नमस्कार। आज हम एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी न्याय व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनाटॉमी ऑफ अ फेलियर, द जोधपुर ट्रेजेडी। ये राजस्थान के ग्रामीण जोधपुर की दो सगी बहनों की एक बेहद दुखद कहानी है। सालों का कथित उत्पीड़न, ब्लैकमेल और न्याय के लंबे इंतजार के बाद अंततः दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी। आज की इस चर्चा में हम उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और दर्ज तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना और संस्थागत लापरवाही के जो आरोप लगे हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, अ डबल ट्रेजेडी। दूसरा, टाइमलाइन ऑफ द टॉर्मेंट। तीसरा, द गैप इन जस्टिस। और अंत में, आउटरेज एंड अश्योरेंसेस। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, अ डबल ट्रेजेडी। 2, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दो जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अब हमारे बीच नहीं है। ग्रामीण जोधपुर की दो बहनें। बड़ी बहन की मौत के लगभग 2 महीने बाद छोटी बहन ने भी आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि छोटी बहन खुद को न्याय पाने में पूरी तरह असमर्थ महसूस कर रही थी। पुलिस से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब कथित तौर पर कोई ठोस मदद नहीं मिली तो उसने भी वही खौफनाक कदम उठा लिया जो उसकी बड़ी बहन ने उठाया था। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है ना, तो उसकी मानवीय कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, टाइमलाइन ऑफ द टॉर्मेंट। 4 साल, जरा सोचकर देखिए। छोटी बहन ने जो पुलिस शिकायत दर्ज कराई उसके अनुसार मुख्य आरोपी और उसके साथियों ने बड़ी बहन का करीब 4 साल तक शोषण किया। इन 4 सालों में उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया, उससे जबरन पैसे ऐंठे गए। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, ये एक बहुत लंबा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न है जिसने अंततः उस युवती को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 11 अप्रैल को जो आधिकारिक एफआईआर दर्ज हुई उसमें कई गंभीर नाम सामने आए हैं। शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपी महिपाल है, जो एक स्थानीय ई मित्र सेवा केंद्र चलाता था। आरोप है कि इसी ने बड़ी बहन के कुछ आपत्तिजनक वीडियो छुपकर रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा एफआईआर में शिवराज, गोपाल, बीजाराम, दिनेश, मनोज, पुखराज और एक और व्यक्ति का नाम शामिल है। इन सभी पर बड़ी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार करने, उसे ब्लैकमेल करने और धमकियां देने के बेहद संगीन आरोप हैं। अब इस पूरे मामले में सिस्टम की विफलता को समझने के लिए घटनाक्रम पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, 20 मार्च को 4 साल के इस कथित टॉर्चर को और ना सह पाने की वजह से बड़ी बहन आत्महत्या कर लेती है। फिर 11 अप्रैल को छोटी बहन पुलिस के पास जाती है और इन 8 आरोपियों के खिलाफ विस्तृत एफआईआर दर्ज करवाती है। अब तकनीकी रूप से यहां से सिस्टम का काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन 11 मई तक यानी पूरे 1 महीने तक कथित तौर पर कोई भी ठोस आधिकारिक कार्रवाई नहीं होती और फिर शुक्रवार को निराश और हताश होकर छोटी बहन भी अपनी जान दे देती है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे आधिकारिक रिपोर्ट और इन त्रासदियों के बीच एक बहुत बड़ा गैप मौजूद था। और यहीं से हम आते हैं तीसरे भाग पर, द गैप इन जस्टिस। एक तरफ एक हताश चीख थी। छोटी बहन ने सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस को साफ चेतावनी भी दी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो भी अपनी जान दे देगी। और दूसरी तरफ आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो कथित तौर पर ये डींगे मारते रहे कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो खुलेआम धमकियां देते रहे। एक और न्याय की गुहार थी और दूसरी ओर बेखौफ आरोपियों का खुला खेल। और इन दोनों स्थितियों के बीच जो समय बीता वो था पूरा 1 महीना। 11 अप्रैल को शिकायत दर्ज होने से लेकर छोटी बहन की मौत तक। ये वो 1 महीना था जहां अगर त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई होती तो शायद दूसरी त्रासदी को टाला जा सकता था। पीड़ितों के परिवार और उनके समुदाय का यही सबसे बड़ा आरोप है कि इस 1 महीने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस 1 महीने की देरी का जो नतीजा निकला वो बहुत भयानक था। बड़ी बहन की मौत के बाद मामला शांत नहीं हुआ। छोटी बहन के आरोपों को माने तो जब उसने आवाज उठाई तो आरोपियों ने उसे भी अपना निशाना बना लिया। उन्होंने उसकी मृत बड़ी बहन के वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर कथित तौर पर छोटी बहन के साथ भी यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस खौफ की। एक तरफ पुलिस केस अटका हुआ है और दूसरी तरफ उसी लड़की को उन्हीं लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है जो उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार हैं। इस भयानक दबाव और कथित प्रशासनिक अनदेखी के चलते शुक्रवार को एक अंतिम हताश कदम उठाया गया। अपनी आवाज को सुनाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए छोटी बहन एक पानी की टंकी पर चढ़ गई।
जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने जहर पी लिया। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, ये न्याय की मांग करते हुए एक हताश विरोध का सबसे दुखद तरीका था। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी भाग पर, आउटरेज एंड अश्योरेंसेस। इस दूसरी मौत ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो पिछले 1 महीने से सुलग रही थी। घटना के तुरंत बाद एमडीएम अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर, जहां मृतका का शव रखा गया था, स्थानीय राजपूत समुदाय का भारी आक्रोश फूट पड़ा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि शुरुआत में परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से भी साफ इनकार कर दिया था। ये एक समुदाय का सीधा गुस्सा था, जिन्हें लग रहा था कि सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से विफल कर दिया है। लोगों का ये गुस्सा किस बात को लेकर था, ये मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, पुलिस ने पूरी जांच के दौरान आरोपियों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उनकी ओर से हुई विफलता ने अंततः 2 बहनों की जान ले ली। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस कथित संस्थागत मिलीभगत या कम से कम उस भयानक लापरवाही की ओर इशारा करता है जिसे इस पूरे मामले की जड़ माना जा रहा है। खैर, इस भारी विरोध और दबाव के बाद अंततः आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। जोधपुर के पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया कि मुख्य आरोपी महिपाल और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने ये भी आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कदम तब नहीं उठाए जा सकते थे जब छोटी बहन पुलिस थाने में गुहार लगा रही थी? ये पूरी घटना हमारे सामने एक बेहद चुभता हुआ सवाल छोड़ जाती है। जब रक्षा करने की कसम खाने वाले ही कथित तौर पर कार्यवाही करने में विफल रहते हैं, तो सिस्टम की जवाबदेही कौन तय करता है? एक एफआईआर, 1 महीने का इंतजार, पुलिस को दी गई चेतावनी और अंत में 2 बहनों की मौत। ये सिर्फ जोधपुर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम कमियों का एक डरावना उदाहरण है जहां न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर हो जाती है। क्या सिस्टम को जवाबदेह बनाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? इसी गंभीर सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।